अंबिकापुर का मैनपाट इस कस्बे को छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से जाना जाता है, लेकिन इन दिनों मैनपाट आदिवासी महिलाओं को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल महिला यहां गलीचा बनाकर अपना रोजी रोटी चलाने के मकसद से काम शुरू की थी, लेकिन उनके कार्यों की प्रशंसा और कामकाज की चर्चा पूरे देश में होने लगी है। बीते दिनों आदिवासी महिलाओं ने प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल को गलीचा भेंट किया था, जिसे कलेक्टर संजीव कुमार झा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया था। इस जिला कलेक्टर के एक ट्वीट ने आदिवासी महिलाओं की जिंदगी बदल दी है। जी हाँ, अब इस गलीचा की डिमांड IAS अकादमी से होने लगी है। बता दें कि अंबिकापुर जिले के रघुनाथपुर, दरिमा और मैनपाट में आदिवासी महिलाओं को तिब्बती कारपेट प्रशिक्षण दिया गया था। ये महिलाएं पिछले 4 महीने से ट्रेनिंग के बाद कारपेट बना रही हैं। गौरतलब है कि अंबिकापुर कलेक्टर संजीव कुमार झा ने जिले की कमान संभालते ही आदिवासी महिलाओं के जनजीवन में व्यापक उत्थान की दिशा में काम किया है। यही वजह है कि आज महिलाएं आत्मनिर्भर और गर्भोनवा छत्तीसगढ़ की उदाहरण बनी हुई हैं। कलेक्टर संजीव कुमार झा की सोच ने आदिवासी अंचल की महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन और मुख्य धारा में लाकर खड़ा कर दिया है, जिससे अंबिकापुर के मैनपाट का गलीचा पूरे भारत में प्रसिद्ध हुआ है। इस संबंध में कलेक्टर संजीव कुमार झा ने कहा कि शासन की योजनाओं और प्रशिक्षण का लाभ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचाना ही हमारा दायित्व है। मुझे बड़ी खुशी हुई आदिवासी महिलाएं समूह में गलीचा बनाने तथा अन्य प्रशिक्षण में भाग लेकर रोजगार हासिल कर रही हैं। पहली बार में ही 4 लाख रुपए से ऊपर के मसूरी IAS अकादमी से मैनपाट की महिला समूह द्वारा निर्मित गलीचा को ऑर्डर मिलना पूरे छत्तीसगढ़ के लिए यह गौरव की बात है। आदिवासी महिलाओं की प्रतिभा ने पूरे देश में छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है, जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा भी होने लगी है। ये व्यवसाय तिब्बती समुदाय का था। तिब्बती यहाँ पहले कालीन का काम करते थे, जो यहाँ बहुत फेमस हुआ। उसके बाद फिर बीच में मतलब उनका कारोबार बढ़ा, उसके बाद वो बाहर अपना काम करने लगे तो बंद हो गया था। फिर अभी हमारा विभाग कालीन तिब्बती पैटर्न जो है उस पर ज़्यादा फोकस करके काम करवा रहा है, और जो तिब्बती कालीन है यहाँ बहुत फेमस है मैनपाट में, तो उसी पे मतलब काम चल रहा है। और अभी बहुत मतलब मसूरी में जो IAS अकेडमी है वहाँ से मतलब आया है ऑर्डर, तो वहाँ मतलब बहुत प्रसिद्ध है तिब्बती कालीन, तो अभी बाहर भी डिमांड है इसका। पहले महिला यहाँ के मतलब यहाँ काम नहीं मिलता था तो वो बाहर जाके कार्य करती थी। जब से हमारा विभाग यहाँ मतलब रोजगार दिया है, कालीन के ऊपर काम चल रहा है, तो बाहर जाती थी वो महिला। यहीं रोजगार अपने आसपास मतलब गांव के क्षेत्र के हैं यहीं, तो यहाँ के काम कर रहे हैं, जिससे उनको रोजगार मिल रहा है। ये ड्रैगन तिब्बती पैटर्न है, ड्रैगन और पत्ती फ्लावर ऐसे है, और महिलाएं 15-20 हैं और पुरुष भी हैं, ऐसे काम कर रहे हैं। महिलाओं को रोजगार के विभिन्न साधन से जोड़ने के लिए अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें डरवा गरबा घुरवा बारी के तहत भी प्रयास किए जा रहे हैं। उसके अलावा उनको हैंडीक्राफ्ट से जोड़ने के लिए वर्तमान में हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि जो मैनपाट में तिब्बती कालीन होते हैं, जिनको उनके द्वारा बनाया जा रहा था, उनको पहली बार आदिवासी महिलाओं को उससे जोड़ा गया है, और आदिवासी महिलाओं के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उसका निर्माण किया जा रहा है, और उसमें उनको अच्छी खासी सफलता भी मिली है। शादी, पिकनिक हो या कोई पारिवारिक समारोह, ऐसे आयोजनों में नाच गाने की व्यवस्था हो तो कार्यक्रम की रौनक के साथ खुशियां और बढ़ जाती हैं। लेकिन इस आधुनिकता के दौर में इंसान शोर शराबे वाली पार्टियों की ओर ज्यादा आकर्षित होता है, और यही वजह है कि अब शहर के बाद गांव में भी पुरानी रीति रिवाजों में बदलाव देखने को मिलते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मैनपाट इलाके में एक समुदाय आज भी अपनी अनूठी परंपरा को जीवित रखा हुआ है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। सरगुजा के प्रमुख पर्यटन स्थल मैनपाट के आसपास बसे माझी समुदाय के लोग आज भी शादियों के दौरान समाज की अनूठी परंपरा का निर्वहन करते चले आ रहे हैं। दरअसल माझी समुदाय के भैंसा गोत्र के घर शादियों में बारात आने पर भैंसे की तरह कीचड़ में डांस कर बारात का स्वागत किया जाता है। इस दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें युवाओं का एक समूह बैंड की धुन पर भैंसे की तरह कीचड़ पर गिरकर डांस करता नजर आ रहा है। बताया जाता है कि माझी समुदाय के भैंसा गोत्र के अलावा तोता गोत्र वालों के घर बारात आने पर तोते की आवाज निकाली जाती है और बारात का स्वागत किया जाता है। अपनी सामाजिक रीति रिवाजों से अलग पहचान रखने वाला माझी समुदाय की यह अनूठी परंपरा हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। बहरहाल सरगुजा के खूबसूरती का केंद्र मैनपाट के साथ साथ यहाँ बसने वाले माझी समुदाय द्वारा
कीचड़ में नाचकर बारात का स्वागत करने की यह अनूठी परंपरा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करेगी। कोतवाली थाना क्षेत्र में मसाले की थोक दुकान पर अज्ञात चोरों के द्वारा हाथ साफ करने का मामला सामने आया है। दुकान संचालक ने बताया कि बीते रात अज्ञात चोरों द्वारा दुकान की छत तोड़कर अंदर घुसकर टीवी व कंप्यूटर की स्क्रीन तोड़ने के बाद अंदर के दरवाजे व काउंटर को तोड़कर नकदी 20,000 व 50,000 का सामान पार कर दिया गया, जिसकी सूचना दुकान संचालक ने कोतवाली पुलिस को दी। और रात को जो है कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जो है ऊपर से छत खोल के जो है नीचे दुकान में आकर दरवाज़ों को तोड़ा गया, लॉकों को दरवाज़ों को तोड़ा गया, टीवी स्क्रीन कंप्यूटर की स्क्रीन को तोड़े और कुछ जो कैश था 15-20 हज़ार रुपये प्लस जो है 40-50 हज़ार रुपये का सामान है, कुल मिला के 1-1.5 लाख रुपये की जो है क्षति पहुंची है हमें। बाकी एक्सपर्ट लोगों का काम है जो पूरी तरीके से जानकारी रखते हैं, रेकी करते हैं, ऐसे लोगों का काम है ये। और पुलिस प्रशासन से चाहूँगा ऐसे लोगों को जो है अतिशीघ्र पकड़ के जो है मार्केट के सामने लाए ताकि आगे ऐसी कोई भी घटना न घटे। सूचना पर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने जांच कर बताया कि दुकान के पीछे स्थित मकान की सीढ़ी के सहारे दुकान की छत पर पहुंचकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। दुकान में लगा सीसीटीवी कैमरा कुछ दिनों से बंद होने की वजह से चोरों की करतूत कैमरे में कैद नहीं हो सकी। पुलिस डॉग स्क्वाड व फिंगर एक्सपर्ट की मदद लेते हुए आगे की जाँच में जुट गई है। आज सुबह मैं थाने में था, 11 बजे फ़ोन से सूचना मिला कि खरसिया रोड में जय अम्बे मार्केटिंग मसाला का थोक व्यापारी हैं मनोज अग्रवाल, इनके दुकान में चोरी हो गई है। तत्काल जो है इसकी सूचना मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को दिया और घटनास्थल पर रवाना हुआ और कंट्रोल रूम के माध्यम से डॉग स्क्वाड और फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट डीएसपी महोदय किस्पोट्टा साहब को भी सूचना दिया और यहाँ पे आया और घटनास्थल देखने पे ये पता चला कि इनके बगल में पीछे दुकान के पीछे काफ़ी बड़ा और मकाने हैं। उसी मकान के सीढ़ी से आरोपियों द्वारा जो है घटनास्थल के अंदर दुकान में घुसने का उपयोग किया गया है और दुकान के पीछे कमरा है उसका ताला तोड़कर वहां से रस्सी और वहां की भी अलमारी को चेक किया गया है, लेकिन वहां कोई सामान नहीं मिला और रस्सी को लेकर सीढ़ी के ऊपर से चढ़ के छत से और बांध के और सीट को तोड़कर अंदर प्रवेश किए हैं और नकदी इनके काउंटर से 15,000 रुपये और कुछ मसाला के पैकेट लगभग 50,000 रुपये की मसूरका अज्ञात चोरों द्वारा चोरी किया गया है। और विडम्बना यह है कि इनके यहाँ सीसी कैमरा लगा हुआ है लेकिन कुछ दिनों से बंद है। पूछने पे बताया कि चूहा के द्वारा तार को काट देने से काम नहीं कर रहा और मौके पे यहाँ पे डॉग स्क्वाड और फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट सब कार्रवाई किया जा रहा है। अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध जो है मुकदमा कायम कर लिया गया है और चोरों की पतासाजी की जा रही है, जल्दी इसमें सफलता मिल जाएगी। भाड़ा वृद्धि को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में सीमेंट परिवहन बंद है। कई दौर के वार्ता के बाद तथा छत्तीसगढ़ शासन के परिवहन मंत्री के हस्तक्षेप के बाद भी वार्ता विफल रहा। सीमेंट कंपनियों की भाड़ा वृद्धि न करने की हठधर्मिता के कारण वार्ता विफल रहने के बाद अल्ट्राटेक सीमेंट ने शनिवार को अंबिकापुर के रेलवे स्टेशन में एक रेक सीमेंट भेज दिया था, जिसके विरोध में सरगुजा संभागीय ट्रक मालिक संघ ने रेक पॉइंट में सीमेंट परिवहन नहीं करने का निर्णय करते हुए रेलवे स्टेशन से सभी ट्रक मालिकों ने अपना ट्रक हटा लिया तथा निर्णय लिया है कि जब तक भाड़ा वृद्धि नहीं होगा कोई भी ट्रक मालिक रेक पॉइंट से सीमेंट का परिवहन नहीं करेंगे। सभी ट्रक मालिकों के ट्रक वापस ले जाने की वजह से अंबिकापुर रेलवे स्टेशन में सीमेंट लोड रेक खड़ी हो गई। दिक्कत यह है कि पूरे छत्तीसगढ़ में सीमेंट परिवहन वर्तमान समय में बंद है। भाड़ा बढ़ोतरी को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में सीमेंट का परिवहन बंद कर दिया गया है, लेकिन सीमेंट कंपनी के द्वारा अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के द्वारा अंबिकापुर में रेक भेज दिया गया यहाँ से लोकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जहाँ पर कि हम लोग खड़े होकर अपनी ट्रकों को वापस ले जा रहे हैं और हम लोग यहाँ से जब तक भाड़ा नहीं बढ़ेगा तब तक हम सीमेंट परिवहन नहीं करेंगे। जो भाड़ा है अभी वर्तमान दर है उसमें से 40% की बढ़ोतरी हम चाह रहे हैं, क्योंकि जब 60 रुपये और 65 रुपये जो डीजल का दर था उस समय जो भाड़ा था वही भाड़ा अभी भी दे रहे हैं, जबकि डीजल का 1.5 गुना रेट बढ़ चुका है। तो उसी रेशियो में हम लोग उसको 40% भाड़ा वृद्धि की मांग किए हैं। सरगुजा जिले में वर्तमान में प्रतिदिन कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ते जा रही है।
जिसका एहतियात के तौर पर सावधानी बरतने के लिए आम जनता को होली त्यौहार मनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है, जिससे कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। इस संबंध में अंबिकापुर एसडीएम ने बताया कि होली त्यौहार के दिन सभी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर सामूहिक होली मिलन समारोह, नगाड़ा बजाना प्रतिबंधित होगा। होलिका दहन कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा, अन्यथा समिति प्रबंधक संचालक के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने जिले वासियों से अपील की है कि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पर्यावरण एवं स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए होली त्यौहार अपने निवास पर परिवार के साथ रहकर मनाया जाए तथा होली में कम से कम पानी, लकड़ी का उपयोग किया जाए। होली त्यौहार में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग, सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए हर्बल कलर का प्रयोग किया जाए। कल ही इस संबंध में कलेक्टर महोदय सरगुजा द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दिशा निर्देश मुख्यतः कोविड संक्रमण से कैसे बचे रहते हुए हम होली मना सकते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए कलेक्टर महोदय द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसमें निर्देश में मुख्य बातें यही हैं कि सार्वजनिक कार्यक्रम इस बार आयोजित ना किए जाएं और जो भी निर्देश हैं कोविड संक्रमण को रोकने के लिए, जैसे कि फिज़िकल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह इत्यादि का पालन करना ही है ताकि संक्रमण और ना फैले। और जैसा कि पहले के होली के समय निर्देश जारी हुआ करते थे, डीजे प्रतिबंधित वगैरह वगैरह, वो सब तो यथावत रहेंगे ही। और उद्देश्य यही है कि भीड़ को रोकना है, एक साथ ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठे ना हों। और कलेक्टर महोदय ने अपने निर्देश के माध्यम से यही अपील की है कि लोग जहाँ तक हो सके अपने घरों में ही होली का मतलब समारोह को, पर्व को मनाएं और बाहर ज़्यादा संख्या में एक साथ इकट्ठे ना हों।